हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान हाइब्रिड में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि इस आईएफबी की एलिना वॉशिंग मशीन में एक आवाज़ आ रही है जो कि हमारे स्पिन मोड में वॉशिंग मशीन चला जाता है उस टाइम बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है। तो वह आवाज़ होती है हमारी बेरिंग्स के ख़राब होने से। तो इस आवाज़ को हमें अगर बंद करना है तो इसके लिए हमें बेरिंग ही चेंज करनी होगी फ्रेंड्स। तो कस्टमर इसे सह नहीं पाता है, ये आवाज़ इतनी बढ़ जाती है। तो आज हम इसे चेंज करेंगे। तो उसका चेंज करने का तरीका क्या होता है हम आपको ए टू जेड बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले ऊपर का ढक्कन निकालना होता है जिसके दो पेचकस होते हैं, वो हम खोल रहे हैं। तो हमने ये दोनों पेचकस मतलब स्क्रू हमने निकाल लिए पेचकस से। तो अब हम इस ढक्कन को पीछे की साइड पुश करते हुए निकाल लेंगे। इसके बाद हम इस डिटर्जेंट बॉक्स को भी निकाल लेते हैं, जो कि एक लॉक होता है, उस लॉक को हम पुश करेंगे और निकाल लेंगे। तो अब हमने इस डिटर्जेंट बॉक्स को भी निकाल लिया है और यहाँ पे कुछ स्क्रू लगे होंगे कुछ, तो हमें उन्हें भी निकाल लेना है फ्रेंड्स। तो हम उन स्क्रू को भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हमें इस पीसीबी पैनल को भी निकालना होगा इस लॉक को नीचे पुश करते हुए। यहाँ पे तीन चार लॉक होंगे फ्रेंड्स, तो इन सभी लॉक को हमें नीचे पुश करके निकालना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो हमने इस पैनल को भी अभी निकाल लिया है। इसके बाद हमें ये सारी वायरिंग्स हटानी है। तो इसको हटाने से पहले फ्रेंड्स एक पिक्चर ले ले आप, ताकि आपको कौन सी वायर कहाँ लगानी है इसकी जानकारी उस फोटो के माध्यम से मिल सकती है, ताकि आपसे कोई भी वायर कहीं उलट सुलट ना लग जाए या कोई गलत ना लग जाए, जिससे कि आपकी मशीन स्टार्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको यही काम करना होगा कि आप इसकी एक पिक्स निकाल ले। उसके बाद ही हमें इन वायर्स को निकालना होता है फ्रेंड्स। तो हमने अभी सारी वायर्स निकाल दी है। अब हमें इस टेम्परेचर वाले बटन को यहाँ से लॉक से हटाना होगा, क्योंकि इसका सेंसर की जो पाइप है वो इसके साथ लगी हुई है। तो उसे हमें निकालते नहीं आएगा फ्रेंड्स, तो इसके लिए हमें इसको यहाँ से लॉक से ही हटाना होगा। इसे निकालने से पहले हमें इस बटन को निकालना होगा। इसे हम खींच के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें इस बटन को पीछे से बैक साइड से हमें लॉक्स में से हटा कर निकालना होगा। इसके चार लॉक्स होते हैं, तो यह हमें संभाल के निकालना होता है फ्रेंड्स। एक हमें ध्यान रखना होता है कि ये टूटे ना। तो धीरे से आराम से हमें इसे निकालना होता है। तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो अब हम इसे भी निकाल चुके हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इस पैनल को एक साइड रख देना है और इन सारी वायर्स को भी हमें एक तरफ कर देना है, छोड़ देना है इसे। फिर इसके बाद हमें डोर स्विच खोल लेना है, जो कि हमारे दो स्क्रू से लगा हुआ होता है। तो हमें दोनों स्क्रू निकाल के उस डोर स्विच को अलग कर लेना है। और डोर स्विच के अलग करने के बाद हमें एयर रबर निकालना होगा, जो कि हमारा वाटर सील लगा हुआ है। उसके लिए ऊपर से एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, उस स्प्रिंग को हमें निकालना है इस पेचकस की मदद से ऐसे। तो अब हम इस स्प्रिंग को निकाल लेते हैं और उसके बाद हमारा ये रबर हम इसे भी ऐसे निकाल लेंगे। इसके बाद हमें नीचे का पैनल भी निकालना होगा, जो कि यहाँ पे हमारे कुछ स्क्रू लगे होंगे, उन स्क्रू को खोल लेना होगा हमें। उन स्क्रू को निकालने के बाद हमें पेचकस की मदद से यहाँ से ये लॉक हटाने होंगे। ऊपर की साइड में जो लॉक लगे हुए होते, तो हम अंदर पेचकस डाल के उन लॉक्स को निकाल सकते। और वो लॉक निकालने के बाद हम नीचे का पैनल्स थोड़ा इधर उधर खिसका के निकाल सकते। अंदर भी लॉक लगे हुए होते, इसलिए हमें संभल के निकालना पड़ता है फ्रेंड्स। तो हमने उसे भी निकाल लिया है अभी, जो कि इन छेदों में लॉक्स लगे हुए होते हैं। तो उसके बाद हमें नीचे जो हमारा आगे का जो पैनल है जो डोर का, उसको हमें निकालना होगा, जिससे कि हमारा पूरा मशीन खुल के हमें सामने नज़र आने लगेगा। तो हम उसे भी निकाल लेते हैं, जो हमारा डोर का पैनल है। तो उसको भी नीचे दो स्क्रू दिए होते हैं, तो हमने दोनों स्क्रू अभी ऐसे निकाल लेने हैं उसके भी। उसी तरह से ऊपर की साइड में भी हमें दो स्क्रू मिलेंगे,
तो हमें वो भी स्क्रू खोल लेने हैं। तो ये दोनों साइड में हमें स्क्रू मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो हमें ये दोनों स्क्रू खोल लेने हैं और ऊपर थोड़ा सा हल्का सा उठा के हमें इसे निकाल लेना है। तो चलिए अब हम इसे भी खोल लेते हैं। इसके बाद हमें इस पैनल को धीरे से आराम से ऊपर उठा के थोड़ा बाहर निकाल लेना है। तो ये आराम से निकल आएगा हमारा आगे का पैनल, और इस तरह से हमारा पूरा मशीन हमें ओपन दिखने लग जाएगा। तो अब हम इसके बाद इस जो हमारा बैलेंसिंग के लिए ये पत्थर लगा हुआ होता है तो उसे निकालेंगे, ये सारे नट्स खोल के। तो हम इसे भी खोल, तो हमने अब इस पत्थर को भी निकाल लिया है। और इसके बाद हमें ऊपर वाला जो पत्थर होता है और एक लगा हुआ जो 3 नट बोल्ट्स में टाइट होता है, तो हमें वो तीनों नट बोल्ट्स भी खोल लेने हैं। और उसके बाद उस ऊपर वाले पत्थर को भी निकाल लेना है। और उस पत्थर निकालने के बाद हमें जो ये डिटर्जेंट का बॉक्स है उसे भी निकाल लेना होगा फ्रेंड्स। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। तो हमारा यह डिटर्जेंट वाला बॉक्स भी निकल चुका है। और उसके बाद हम इसे एसवी के साथ में ही पूरा बाहर निकाल लेंगे इस डिटर्जेंट वाले बॉक्स को। इसके बाद हमें ये जो हमारा वाटर सप्लाई के लिए होस पाइप लगा हुआ है उसे भी हमें निकालना होगा, जो कि हमारा एक रिंग का लॉक्स लगा हुआ था है, वो पकड़ की सहायता से हम उसे निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम इस एसवी वाल को भी अभी निकाल लेते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि हमें ड्रम्स निकालते वक्त कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमें पूरा यहाँ से ये सामान निकाल लेना है जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं। तो हमने इस एसवी वाल को भी अभी निकाल लेते हैं और उसके बाद पूरा एसवी वाल सहित हम एयर डिटर्जेंट बॉक्स को बाहर कर देंगे, जिससे हमें ड्रम्स निकालते वक्त कोई परेशानी ना हो फ्रेंड्स। इसके बाद हमें नीचे लगा ये ड्रेन का पाइप भी निकालना होगा, जो कि एक लॉक में फिट किया हुआ रहता है। तो उस लॉक का हमें पहले स्क्रू खोल लेना है और उसके बाद हमें आराम से धीरे से पाइप नीचे खिसका लेना है, तो हमारा पाइप आसानी से निकल आएगा। उसके बाद हमें पीछे जो हमारी ये बेल्ट लगी हुई है उस बेल्ट को निकाल लेना है। और हमारे जो सारे कनेक्शन वायर्स के लगे हुए उन सारे कनेक्शंस को हटाना है हमें, जो कि हमारा कनेक्टर लगा हुआ हो मोटर के लिए, और जो हमारे हीटर को वायर्स लगी हुई हो फेज न्यूट्रल अर्थिंग, वो सब हमें निकालना है। इन सारी वायर्स को निकालने के बाद हमें आगे का जो ये पैनल बचा था हमारा पीसीबी वाला उसे भी खोल लेना है, जो कि हमारे 4 स्क्रू में लगा हुआ होता है, तो हमने उसे भी निकाल लिया है। अब हम इस ड्रम को उठा के बाहर निकाल लेंगे, जो कि हमारा ये शॉक ऑफ्स में लगा हुआ होता है, तो वहाँ से हम इसे आसानी से उठा लेंगे और इधर बाहर निकाल लेंगे। तो अब हमने इस ड्रम को बाहर निकाल लिया है फ्रेंड्स। अब हम सारे यहाँ पे जो स्क्रू या नट लगे हुए होंगे हम उनको एक एक करके सारे को रिमूव कर लेंगे, जिससे कि हमारा ड्रम ओपन हो सके। और उसके बाद हमारा जो यह व्हील लगा हुआ है उसे भी हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इस व्हील को खोल लेते हैं। तो चलिए अब हम व्हील को खोलते हैं। तो व्हील को खोलने से पहले हमें एक अंदर की साइड कोई भी एक डंडा या कुछ भी ऐसा डाल देना है, जिससे कि ये व्हील हमारा घूम ना सके हम नट बोल्ट खोलते समय। जब हम इस नट बोल्ट को पूरी ताकत से खोलते हैं तो हमारा यह व्हील घूमने लगता है, तो उससे हमारा यह नट बोल्ट खुल नहीं सकता। तो इसके लिए हमें एक डंडा या कुछ भी ऐसा पेचकस वगैरह डाल के इस व्हील को फिक्स कर देना पड़ता है, और उसके बाद हमें यह नट बोल्ट निकालना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो हमें यह नट खोलने के बाद हम इस व्हील को थोड़ा हिला हिला के बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो हमने नट खोल लिया है, अब हम इस व्हील को हिला हिला के निकाल लेते हैं बाहर की साइड। तो इस तरह से हम धीरे धीरे से इसे हिला हिलाते हुए बाहर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको यह मोटर प्रॉब्लम दे रही हो तो इसे भी आप निकाल सकते हैं।
तो हम इसे निकाल लेते। ये भी हमारा दो नट या दो स्क्रू के सहायता से फिक्स किया हुआ रहता है, तो हम इसे भी इस तरह से दो स्क्रू निकाल के बाहर निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमें इस ड्रम को एक लकड़ी के टुकड़े को लेकर हथौड़ी से ठोक के बाहर निकालना पड़ता है। लकड़ी का टुकड़ा इसीलिए लेना पड़ता है ताकि हमारा जो ये पीछे के जो शाफ्ट के व्हील के खांचे होते हैं वो ख़राब ना हो फ्रेंड्स। इसके लिए हमें या तो हम यहाँ पे उसी का नट बोल्ट लगा के भी इसे ठोक के खोल सकते हैं हथौड़े से। अब हमारा यह ड्रम खुल चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और बाहर निकालने के बाद अब हमें इसकी बेरिंग्स निकालनी होगी, जो कि सबसे पहले ऊपर जो लॉक लगा हुआ होता है हमें उस लॉक को निकालना पड़ता है। तो हमने ऑलरेडी पहले से निकाल लिए, अब इसे हम आपको बता रहे हैं। तो पहले हमें इस लॉक को निकालना पड़ता है, उसके बाद हमारी ये बेरिंग्स निकलती है। हमारा ये लॉक्स खाली ऊपर की साइड में, मतलब जो बाहरी बेरिंग आती है उसी साइड लगा हुआ होता है, अंदर की साइड कोई लॉक नहीं होता है। वहाँ पे हमारी एक वाटर सील लगी होती है, जो कि हमारे इधर से ठोकने के बाद वह वाटर सील बेरिंग के साथ में ही निकल आती है। तो हमें उस बेरिंग को सबसे पहले निकालना होता है। कोई भी एक रॉड या कोई भी ऐसा जुगाड़ लेना चाहिए हमें जिससे कि हमारी बेरिंग्स बाहर निकल सके। तो हमने एक टुकड़ा ले लिया है जो शाफ्ट का होता है हमारे गियर बॉक्स का। तो उस टुकड़े से हमें इस बेरिंग को निकालते, हमें चारों ओर से इस बेरिंग को ठोकते ठोक के निकालना पड़ता है, जिससे कि हमारी बेरिंग्स के साथ में हमारी वाटर सील भी नीचे निकल आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी वाटर सील और बेरिंग दोनों निकल आए हैं। अब उसी तरह से हमें वो जो बाहर वाली बेरिंग्स है उसे भी ऐसे ही शाफ्ट के माध्यम से ठोक के निकालना पड़ता है। सॉरी फ्रेंड्स, हम इसे ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके थे और जिसका हम वीडियो बना नहीं सके थे, इस कारण से हमें आपको प्रॉपर तरीका बता रहे हम। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हम निकालते वक्त इसका वीडियो बना नहीं सके उस कारण की वजह से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और निकालने के बाद हमें पूरी तरीके से यह जो सरफेस होता है इसका बेरिंग्स का, जहाँ पे बैठती है हमारी बेरिंग्स, वहाँ पे हमें पूरा क्लीन कर लेना है वो सरफेस। तो जहाँ पे हमारी ऊपर से एक बेरिंग बैठती है बाहर की साइड में, वहाँ पे एक लॉक लगा हुआ होता है जिससे कि हमारी बेरिंग ज़्यादा अंदर तक ना जाए। तो उसकी वह एक सीमा होती है, तो यहाँ जाके हमारी बेरिंग्स अटक जाती है। तो उसके बारे में हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे एक 6205 और एक 6204 यह दो बेरिंग्स इस्तेमाल करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले हम यहाँ पे ऑयल्स या ग्रीस से थोड़ा इस जगह पे हमें डाल लेना है ऑयल या ग्रीस। तो हम इसे ऑयल या ग्रीस से थोड़ा चिकनाहट दे देते हैं ताकि हमारी बेरिंग्स आसानी से जा सके अंदर। ऐसा हमें दोनों साइड ऑयल या ग्रीस लगा देना है ताकि हमारी बेरिंग्स और वाटर सील आसानी से अंदर जा सके। तो हमने दोनों साइड ऑयल लगा लिया है अब इसे। तब हम इसमें बेरिंग्स और हमारी जो वाटर सील होती है वो इंसर्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पूरी तरीके से यहाँ पे क्लीनिंग कर लेनी है। जो कि हमारी वाटर सील जहाँ पे लगती है वहाँ पे हमारा जो पहले से गम लगा हुआ होता है वो गम अच्छी तरीके से हटा लेना है। तो हम अब इस गम को हटा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आप भी इस गम को अच्छी तरीके से हटा ले ताकि हमारी वाटर सील फिक्स में बैठ सके और यहाँ से हमारा वाटर बेरिंग्स में ना अंदर जाने पाए। फ्रेंड्स, हम एक बात कहना भूल ही गए कि हमारा ड्रम जब खुलता है तो इसमें बहुत गंदगी जमा हुई होती है, तो हमें वो भी एक अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना है पानी से और प्रेशर से, या तो फिर वॉश कर लेना है। तो अब हम इसके बाद चलिए अब बेरिंग फिक्स करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारी जो 5 नंबर की बेरिंग है 6505, वो अंदर की साइड बैठती है, जो बड़ी वाली होती है वो अंदर की साइड में आएगी हमारी। तो हमें उसे रख कर इसी एक शाफ्ट से धीरे धीरे चारों ओर से थोड़ा थोड़ा पुश करके, मतलब
ठोक के अंदर जाने देना है जब तक कि वो अपनी फ़िक्स जगह पे बैठ ना जाए। तो इसी तरह से हम इसे धीरे धीरे चारों ओर से ठोकते अंदर की साइड में जाने देंगे। तो अब हमारी यह फ़िक्स बैठ चुकी है फ्रेंड्स, जिसकी जो सरफेस होती है वो हमें वहाँ पे बराबर से महसूस होती है उंगली रखने पर। तो इस तरह से हम फिक्स कर लेंगे और उसके बाद हमें वाटर सील भी वहाँ पे लगा देनी है। वाटर सील लगाने से पहले हम वाटर सील पे जो हमारा गम होता है चिपकने वाला, उस गम को हमें इस वाटर सील पे डाल लेना है फ्रेंड्स। तो अब हम इस वाटर सील पे हमारा जो गम होता है फेवी बॉन्ड या तो कोई जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे हमें यह चिपका लेना है, मतलब इस पे डाल के अंदर फिक्स कर देना है यह वाटर सील। तो वह अपने आप आसानी से चिपक जाएगा। तो यह डाल के हम अपनी उंगली से इसे चारों ओर लगा लेंगे और उसके बाद हम इस वाटर सील को उसकी जगह पे रख के इसे भी फिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको ऐसे उसकी जगह पे फिक्स कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हमें कोई प्लेन पत्थर या कोई भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेके इसके ऊपर रख लेना है और उसे ऊपर से पुश कर देना है ताकि वह प्लेन में बराबर अंदर फिक्स हो सके। तो अब हमने इसे दबा लिया है। तो अब हमारा यह बिल्कुल बराबर प्रॉपर तरीके से फिक्स हो चुकी है वाटर सील। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो थोड़ा ऊपर से शाफ्ट लेके इसे ठोक देना है अंदर की साइड चारों ओर से। तो इस तरह से वह भी फिक्स हो जाएगी। तो हमने अभी इसे चारों ओर से इस शाफ्ट की मदद से थोड़ा थोड़ा ठोक लिया है, जिससे यह फिक्स हो चुकी है अब हमारी। तो इसी तरह से आपको भी करना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम इस ड्रम को पलटा लेंगे और जो हमारी बाहर से जो बेरिंग लगती है 6204, तो हम उसे भी लगा लेंगे। तो अब हम उसे भी फिक्स करके उसी तरह शाफ्ट से अंदर के साइड इसे भी धीरे धीरे करके ठोकेंगे। तो ये भी अंदर चली जाएगी अपनी जगह पे। लॉक के हिसाब से यह भी फिक्स वो बैठ जाएंगी। और ऊपर से हमें फिर जो उसका लॉक लगा हुआ होता है तो उस लॉक की रिंग को हमें ऊपर से फिर से लगा देना है। तो अब हमारी बेरिंग हम यहाँ पे फिक्स कर चुके। तो अब हमें लॉक उसकी जगह पे फिक्स कर लेना है। तो अब हम लॉक्स ले लेते। तो यह हमने लॉक्स ले लिया है और इसे कोई भी एक साइड से अंदर फिक्स करके हम ऊपर से किसी शाफ्ट से या तो फिर पेचकस के सहायता से इसे पुश कर सकते हैं या तो फिर ऊपर से ठोक सकते, जिससे कि यह फिक्स हो जाएगा। तो अब हमने यह रिंग्स भी जो लॉक्स होते हैं वो भी बैठा लिए फ्रेंड्स। तो अब हमारा यहाँ पे प्रॉपर यह काम हो चुका है बेरिंग्स का इंस्टॉलेशन का। तो इस तरह से हम इन दोनों बेरिंग्स को अंदर फिक्स कर लिया है और जो लॉक्स होती है उसे भी लगा लिया है लॉक्स को, और वाटर सील जो अंदर होती है उस वाटर सील को भी लगा लिया है। अब हमारा काम पूरा हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम उसके बाद इस ड्रम को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे, अंदर डाल लेंगे जैसा हमारा ड्रम लगा हुआ था उस तरह से। लेकिन उससे पहले हमें इस ड्रम की शाफ्ट पे थोड़ा ऑयल लगा लेना है ताकि यह ड्रम की शाफ्ट अंदर बेरिंग के अंदर आसानी से जा सके इजीली। तो हमने अभी उस पे ऑयल लगा लिया है। उसके बाद हम इसको फिक्स करेंगे हमारे ड्रम में। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे भी अभी फिक्स कर लेते हैं हमारे ड्रम में। तो अब हम इस ड्रम को फिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा हमें ऊपर नीचे करके या घुमा के ऐसा अंदर डालना पड़ता है इसे भी। और यहाँ से हमारा यह ड्रम की शाफ्ट बाहर आ चुकी है अभी, और हमें थोड़ा इसे ठोकना पड़ेगा या तो फिर पुश करना पड़ेगा अपने हाथों से। तो अब हम इसे एक झटके से अपने हाथों से झटका देकर अंदर की साइड इसे ढकेल रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यह लग चुका है। अब हम इसे एक बार घुमा के देख लेते हैं कि हमारी नॉइज़ अभी ख़त्म हुई या नहीं जो बेरिंग से आ रही थी। तो
अब हमने इसे घुमा लिया है तो बिल्कुल भी इसमें से कोई नॉइज़ नहीं आ रही है फ्रेंड्स। तो इसका मतलब है कि हमारा काम अब सक्सेसफुली हो चुका है, जो कि हमारा बेरिंग्स बदलने का था। तो इसी तरह से हम बेरिंग्स बदल सकते हैं फ्रेंड्स इसकी। तो आई होप कि आपको पूरी तरीके से समझ आ चुकी होगी कि हमें बेरिंग किस तरह से चेंज करनी चाहिए अगर हमारा स्पिन में बेरिंग आवाज़ करने लग जाए तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।